भीष्म की प्रतिज्ञा, एक वचन जिसने हस्तिनापुर का भविष्य बदल दिया। महाभारत की अनकही कथाओं में आज कहानी उस प्रतिज्ञा की जिसे इतिहास ने त्याग कहा, लेकिन उसी त्याग ने हस्तिनापुर के भविष्य को संकट में डाल दिया। क्या आप जानते हैं, महाभारत का युद्ध केवल दुर्योधन की जिद से शुरू नहीं हुआ था। उस युद्ध की नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी। हस्तिनापुर के राजमहल में एक पिता के प्रेम के लिए एक पुत्र के महान त्याग से। वो पुत्र था देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म कहलाया। देवव्रत राजा शांतनु के पुत्र थे, वीर, विद्वान, धर्मज्ञ और हस्तिनापुर के सबसे योग्य भावी राजा। लेकिन एक दिन राजा शांतनु को सत्यवती से प्रेम हो गया। राजा शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, पर सत्यवती के पिता ने एक कठिन शर्त रख दी। उन्होंने कहा, सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। यह शर्त आसान नहीं थी, क्योंकि हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी पहले से तय था। वो थे देवव्रत। राजा शांतनु अपने प्रेम और राजधर्म के बीच टूट गए। वो मौन रहने लगे, दुखी रहने लगे। जब देवव्रत ने अपने पिता का दुख देखा तो उन्होंने कारण जानना चाहा, और जब उन्हें सत्य का पता चला तो उन्होंने वो निर्णय लिया जिसे सुनकर इतिहास भी थम गया। देवव्रत सत्यवती के पिता के सामने गए और घोषणा की, मैं हस्तिनापुर की राजगद्दी का त्याग करता हूं। मैं कभी राजा नहीं बनूंगा। सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी होगा। लेकिन शंका अभी समाप्त नहीं हुई थी। सत्यवती के पिता ने पूछा, अगर तुम्हारे पुत्र हुए तो क्या वे भविष्य में सिंहासन पर अधिकार नहीं मांगेंगे? यह प्रश्न केवल परिवार का नहीं था, यह सत्ता का प्रश्न था, वंश का प्रश्न था, हस्तिनापुर के भविष्य का प्रश्न था। और उसी क्षण देवव्रत ने एक ऐसा वचन लिया जिसने उन्हें अमर कर दिया, लेकिन हस्तिनापुर को अस्थिर भविष्य दे दिया। उन्होंने कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, मैं संतान नहीं रखूंगा, मैं आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं अपने पिता के सुख के लिए अपना पूरा जीवन त्यागता हूं। यह सुनते ही देवताओं ने कहा, यह भीषण प्रतिज्ञा है। और उसी दिन देवव्रत बन गए भीष्म। भीष्म एक ऐसा नाम जिसमें त्याग भी था, शक्ति भी थी, वचन भी था और एक गहरी त्रासदी भी। लोगों ने इस प्रतिज्ञा को महान कहा, इसे पुत्र धर्म का सर्वोच्च उदाहरण माना। लेकिन महाभारत हमें केवल श्रद्धा नहीं देता, वो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या भीष्म की प्रतिज्ञा केवल त्याग थी, या वही प्रतिज्ञा हस्तिनापुर की राजनीति का सबसे बड़ा संकट बन गई? उस दिन एक योग्य उत्तराधिकारी सिंहासन से हट गया। एक सक्षम नेतृत्व राजनीति से दूर हो गया। राज्य का भविष्य भावनाओं, शर्तों और अनिश्चितताओं के हवाले हो गया। भीष्म जीवित थे, सबसे शक्तिशाली थे, सबसे योग्य थे, सबसे अनुभवी थे, लेकिन अपनी ही प्रतिज्ञा के कारण वो राजा नहीं बन सकते थे। यही महाभारत की पहली बड़ी विडंबना थी। जिस व्यक्ति में राज्य चलाने की सबसे अधिक क्षमता थी, वही व्यक्ति सिंहासन से सबसे दूर खड़ा था। सत्यवती के पुत्र राजा बने, लेकिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। राजवंश संकटों में उलझता गया। उत्तराधिकार का प्रश्न बार बार हस्तिनापुर के सामने खड़ा होता रहा। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, पांडु राजा बने, लेकिन उनका जीवन भी शाप और पीड़ा से भर गया। फिर जन्म हुआ कौरवों और पांडवों का। एक ही वंश, एक ही राजमहल, एक ही सिंहासन, लेकिन अधिकार अलग अलग, दावे अलग अलग, ईर्ष्या अलग अलग और घाव बहुत गहरे। धीरे धीरे राजमहल के भीतर का मौन कुरुक्षेत्र के युद्ध घोष में बदलने लगा। भीष्म ने त्याग किया था। उनका त्याग असाधारण था, लेकिन उस त्याग ने एक ऐसी खाली जगह बना दी जिसे आने वाली पीढ़ियां भर नहीं पाईं। महाभारत हमें यही रोककर पूछता है,
क्या हर त्याग सही होता है? क्या हर वचन धर्म होता है? क्या अपने प्रिय व्यक्ति की खुशी के लिए लिया गया निर्णय अगर भविष्य को संकट में डाल दे तो उसे केवल महान कहा जा सकता है? भीष्म महान थे, उनकी नीयत पवित्र थी, उनका वचन अटूट था। लेकिन महाभारत हमें यह भी सिखाता है कि सिर्फ अच्छी नीयत काफी नहीं होती, निर्णय का परिणाम भी देखना पड़ता है। कई बार हम किसी अपने की खुशी के लिए ऐसा वचन दे देते हैं जो आगे चलकर सिर्फ हमारे जीवन को नहीं, पूरे परिवार, समाज और व्यवस्था को प्रभावित करता है। त्याग तब तक महान है जब तक वो न्याय, संतुलन और भविष्य की सुरक्षा को कमजोर न करे। किसी भी परिवार, समाज, संगठन या राज्य में एक योग्य व्यक्ति का पीछे हटना कभी कभी खाली स्थान नहीं बनाता, एक संकट पैदा करता है। जब नेतृत्व की जगह भावनाओं, वचनों और दबावों से तय होती है तो आने वाली पीढ़ियां संघर्ष, भ्रम और अन्याय में फंस जाती हैं। भीष्म की प्रतिज्ञा हमें याद दिलाती है, जीवन में वचन देने से पहले उसके परिणामों को समझना भी धर्म है, क्योंकि हर बलिदान सही नहीं होता और हर मौन त्याग आने वाले समय के लिए शुभ नहीं होता। परिवार में भी, समाज में भी और राजनीति में भी दूरदृष्टि के बिना लिया गया निर्णय कभी कभी इतिहास को युद्ध की ओर धकेल देता है। भीष्म की प्रतिज्ञा ने एक पिता को सुख दिया, लेकिन उसी प्रतिज्ञा ने हस्तिनापुर को अस्थिर भविष्य दे दिया। और शायद इसी कारण कुरुक्षेत्र का युद्ध मैदान में बहुत बाद में शुरू हुआ, लेकिन उसका पहला कंपन हस्तिनापुर के राजमहल में भीष्म की प्रतिज्ञा के दिन ही सुनाई दे चुका था। महाभारत इसलिए महान है क्योंकि यह केवल अतीत नहीं बताता, ये आज के समाज, राजनीति, परिवार और जीवन का आईना दिखाता है। क्योंकि कुरुक्षेत्र से पहले कई दिलों में युद्ध शुरू हो चुका था। अगले भाग में बात होगी सत्यवती की, एक ऐसी स्त्री जिसकी महत्वाकांक्षा ने पूरे कुरुवंश की दिशा बदल दी। आपको हमारी एपिसोड कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनिए।